हाँ बोलो। ऐसा है? तुम शांति से नहीं रह सकते क्या? क्यों? तुम पूछ रहे हैं। तुम रह सकती हो? मैंने मार्च में सुलहनामा दिया, हाँ तो उसके बाद मई में तुम मारे, फिर अगस्त में तुम इतना फिर मारे पीटे हो, तो क्या हम बोलेंगे नहीं क्या यार? मतलब कैसे, कब नहीं, कब तक चलेगा इस तरीके? हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग पूरा समय आपसे बहुत दूर रहे। बहुत से लोग ना सिर्फ चेहरे से ही मतलब मासूम दिखते हैं, पर वैसे वो होते नहीं हैं, होते हैं शातिर एकदम। ऐसे में ही कुछ है मेरे ससुराल वाले, खास करके मेरे पति देव। इनके बारे में जो बोलूँ वही काम है। बंदा धोखा देने में एक नंबर है। मतलब बार बार माफ़ करना, माफ़ी मांगना, फिर सेम गलती रिपीट करता है, फिर माफ़ी मांगेगा, फिर सेम गलती रिपीट करेगा। आदत हो रखी है इनकी। और इनका टारगेट होती हूँ मैं, मेरे बच्चे जो हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं। इनका टारगेट मेरे पति का और मेरे ससुराल वालों को वही होता है। मैं ये आपको सुनाती हूँ, पहले आप ये सुन लीजिए। हेलो। हाँ बोलो। ऐसा है? तुम शांति से नहीं रह सकते क्या? क्यों? पूछ रहे हैं। तुम रह सकती हो? मैंने मार्च में सुलहनामा दिया, हाँ तो उसके बाद मई में तुम मारे, फिर अगस्त में तुम इतना फिर मारे पीटे हो, तो क्या हम बोलेंगे नहीं क्या यार? मतलब कैसे, कब नहीं, कब तक चलेगा इस तरीके? हाँ। हाँ हम बार बार तुमको मौका दे रहे हैं, तुम हमको धोखा दे देते हो, मारते पीटते हो, कब तक चलेगा ये तुम मेरे को बता दो। हम अब भी कह रहे हैं, सुन लो पहले बात। ये मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मतलब फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। और इतना ही नहीं, ये मुझे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं कि मैं बच जाऊँ वही बहुत है मेरे लिए। और ये पहली बार नहीं हो, ये कई बार हो चुका है। ऐसे ही 2017 में इन्होंने मेरे साथ किया था, मारा था, पीटा था, इतनी बुरी तरीके से मारा था कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हो गया, और उसमें सिर्फ मेरे पति नहीं शामिल थे मेरे साथ मारपीट करने में, मेरे ससुराल के कई लोग शामिल थे। मतलब मेरे ससुर थे, मेरी जिठानी थी, मेरी नंद थी, मेरे पति के जो है बहनोई, मतलब मेरे नंदोई दिनेश थे, मेरी सास थी, मेरे पति, इतने लोग थे। पहले इन लोगों ने मुझे दरवाजे मारा था, उसके बाद इन लोगों ने मुझे घर के अंदर शाम को मारा था, और रात में फिर मेरे नंदोई आए थे 9 बजे के लगभग, तो फिर इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, जिसमें मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं अपनी उस टाइम की पिक और वो जो है मेडिकल रिपोर्ट दोनों लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये 2017 का है। अब बात करते हैं 2023 की। ये जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है 2023 की है, मतलब 2023 की है। अगस्त में मेरे पति ने मेरे साथ बहुत मारपीट की थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मारा था, तो मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उस टाइम पे पुलिस वालों ने सुलझा दिया था, रफा दफा कर दिया मैटर। मुझे नहीं मिला, उनको मिला है, मतलब समझ ही सकते हैं आप, मैं नहीं बोलूँगी। तो मेरे पति रविशंकर से जो है सुलहनामा साइन कराया गया, वो मैं सुलहनामा भी लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। उस टाइम पे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा था, बहुत बुरी तरीके से मारा था। मतलब एक मारना होता है, एक बुरी तरीके से मारना होता है, वो दूसरी बात। तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी, और जब मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी अपनी जान बचाने के लिए, तो इन्होंने पुलिस वालों को पैसे वगैरह दे वे करके ना मामला रफा दफा कर दिया। उन लोगों ने सुलह करा दिया, हमें घर भेज दिया। और फिर मेरे को भी लगा कि कोई मतलब नहीं है बार बार कंप्लेन करने से।
ये अगस्त 2023 की बात है, उसके बाद की ये रिकॉर्डिंग। उसके बाद दिसंबर की बात करती हूँ। अब दिसंबर में मेरे पति ने मेरा क्या हाल किया आप वो देखिएगा। इन्होंने मुझे ईंटे से मारा था, मेरा गला दबा था, स्वेटर पहन, यहाँ पे कट का भी निशान था जो है उस टाइम पे। ये मेरा गला चप्पू से काटने जा रहे थे मेरे पति के। मैंने पुलिस कंप्लेन की, इनको रात में पुलिस उठा करके भी ले गई थी। मेरा मेडिकल चेकअप भी हुआ था। ये 9 तारीख की पिक है। फिर 10, 11, 12, 13 14 तक मैं थाने में डेली मेरे को बुलाया जाता था, बुला के सुबह से शाम तक बैठाया जाता था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका लास्ट में। उसके बाद ऐसा पता नहीं कौन सा जादू हुआ, क्या हुआ, मेरे पति को के नाम पे FIR हुई नहीं। और जबकि 9 तारीख को इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की थी, मारा पीटा, जान से मारने की कोशिश की। 10 तारीख को मेरे ससुराल पर्वत खेड़ा लालगंज से मेरे नंदोई, उनका एक रिलेटिव, मैं उसे नहीं जानती, और मेरे नंदोई दिनेश, जिनकी वजह से मैंने लालगंज पर्वत खेड़ा अपना ससुराल का घर छोड़ दिया, वो यहाँ लखनऊ में मेरे घर तक आ गए रात में 8:30 पौने 9 बजे। मेरे पति, ये 3 जन आए थे मुझे मारने के लिए। नौ तारीख को उन्होंने अटैक किया, 10 तारीख को फिर ये लोग आए। पुलिस वाले मेरे पति को पकड़ के लेके गए, पर बाकी जो 2 लोग थे उनका कहीं नामो निशान नहीं। उन्हें ना पूछा गया क्यों आए हो, क्या है, क्या रीज़न है। और हाँ, उनको आए हुए सोसाइटी में कई लोगों ने देखा, और जो उन्होंने रीज़न दिया था ना, उन्होंने बोला कि मैं रविशंकर की ज़मानत कराने आया था, इस रात हो गई इस वजह से मैं घर आया हूँ। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मेरे नंदोई ने साफ साफ बोला है कि ज़मानत जिसने कराई आप उसको देखिए जा करके। मैंने रविशंकर की ज़मानत ली ही नहीं। तो एक ही इंसान 2 तरीके बात कैसे कर सकता है? या तो उसने ज़मानत ली नहीं, या तो फिर ली है, तो फिर उसने ये क्यों बोला कि मैंने तो ज़मानत ली ही नहीं। तो जिसने ज़मानत ली है आप उससे बात करिए जाके। वो 2023 में दिसंबर की टाइम पे जो मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था वो भी मैं लगा रही हूँ, आप देख लीजिए।